सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत टेस्ट एंकर विद मुकेश सर ऑफिशियल पर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पता है कि जो मैथ्स की आपकी कक्षा है वो प्रतिदिन 2 बजे होती है, लेकिन आज इस क्लास को 12 बजे शिफ्ट किया गया है। तो ध्यान देना है आपको सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत आपका। जैसा कि आपको पता है कि हम नंबर सिस्टम की 2 क्लासेज ले चुके हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो बुक आपके सामने दिख रही है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, जिस तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट से, जो भी टेक्नोलॉजी के साथ में जो मैटर आपको लिखाया जा रहा है, जो चीज आपको बताई जा रही है आपकी कक्षा में, वो सारी चीजें इस बुक के अंदर आपको मिलने वाली हैं। एक बात तो आपको यही याद रखनी है कि इस बुक में वो सब कुछ मिलने वाला है जो मैं लिखा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि आप नोट्स बनाने की आवश्यकता तो आपको बिल्कुल नहीं है, आप धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। और सबसे अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि ये बुक जो है आपको वो ऑनलाइन मिलेगी और 4 से 5 दिन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 दिन में ये आपके घर पहुंच जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट जो आपको यूपीएसओ में आपकी सफलता के लिए काम आने वाला बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आपका नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था अच्छे तरीके से कल तक की कक्षा में कि कल जब हम लौट कर आएंगे तो कक्षा में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो टाइप और वो पार्ट आपका रहेगा जो रहेगा आपका डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में अपन बात करेंगे यहां पर। और डिविजिबिलिटी रूल्स की अगर बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है आपका भाजकता के नियम। हिंदी में कहा जाता है आपका भाजकता के नियम। मतलब कि जब भी किसी संख्या को भाग देने की बात आती है तो डिविजिबिलिटी के जो रूल्स होते हैं उनको जानना जरूरी है कि भैया 2 का भाग कैसे पता चलेगा, 3 का भाग कैसे पता चलेगा। जी हाँ, वेरी गुड। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा मीनाक्षी, आप समझिएगा, जब आपके सामने आपको प्रश्न मिलेंगे तो वो बाइलिंगुअल मिलेंगे। मैं अभी आपको केवल थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो वो समझिएगा। सबसे पहला है आपका कि 2 से भाजकता। मतलब कि आप समझिएगा ध्यान से कि ऐसी संख्याओं में क्या कंडीशन लगे कि उनमें 2 का भाग चला जाए। तो देखिएगा ध्यान से कि संख्या का लास्ट डिजिट, संख्या का लास्ट डिजिट बोले तो प्यारे साथियों अंतिम अंक, संख्या का लास्ट डिजिट बोले तो अंतिम अंक जो है वो आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी संख्या में सबसे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिया जाएगा तो वो संख्या आपकी 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? आपकी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखेंगे, जैसे देखिए, आप लिख दीजिए, जैसे 10 लिख दीजिए, 22 लिख दीजिए, 44 लिख दीजिए, 68 लिख दीजिए, 76 लिख दीजिए, 84 लिख दीजिए, 298 लिख दीजिए। ये सब क्या है आपकी? ये वो संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग क्या होगा? आपका पूरा पूरा चला जाएगा। अब हम बात करेंगे 3 व 9 से भाजकता। दोनों का नियम एक जैसा होता है, इसीलिए एक साथ बताएंगे आपको कि 3 और 9 की जो आपकी डिविजिबिलिटी है किस तरीके से। तो समझिएगा, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर आपकी संख्या जो दे रखी है उसके अंकों का
टोटल करें हम, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, कि आपको कोई संख्या दे रखी है, उसके अंकों का यदि हम टोटल निकाल लें तो टोटल करने के बाद में या तो 3 का भाग चला जाए या 9 का चला जाए, तो 3 का जाएगा तो 3 से विभाजित है, 9 का जाएगा तो 9 से विभाजित है। लेकिन जो काम की बात है वो याद रखनी है कि जिन संख्याओं में 9 का डिवाइड जाता है, 9 का डिवाइड जाता है, वे सभी 3 से भी डिवाइड होती हैं। लेकिन जो 3 से डिवाइड हैं वे सभी 9 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, क्यों? कारण जानिए कि 9 का फैक्टर होता है 3, 9 का फैक्टर 3 होता है, लेकिन 3 का मल्टीपल 9 होता है, 3 का मल्टीपल 9 होता है। मतलब कि 9 का गुणनखंड होता है लेकिन 3 का गुणज होता है। फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? गुणनखंड कहते हैं। कि 9 के जब फैक्टर या गुणनखंड करोगे तो हमें 3 मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें 3 के गुणज की, बोले तो मल्टीपल की, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें 9 मिलेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? कमेंट करके बताते रहिएगा। अब देखो ध्यान से, अब 3 का अगर आपको एग्जांपल देखना तो देखो 1 2 3 बोले तो 123। देखो ध्यान से, 1 और 2 3 और 3 6, अगर 6 में भाग देंगे 3 का तो जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 में 9 का भाग नहीं जाएगा। जैसे कि देखिए मैं लिख देता हूं आपका 213। देखो 2 और 1 3 और 3 6, 6 में 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लेकिन 6 में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 9 का भाग नहीं जाएगा। जैसे देखिएगा 4 3 2, आप जानते हैं देखो 4 और 3 7 और 2 9, 9 में 3 का भी जाता है और 9 का भी चला जाता है। जैसे देखिएगा मैं लिखता हूं आपका 10893। अब देखो ध्यान से, 1 और 8 कितना हुआ? 9 और 9 18 और 3 कितना हो गया? 21। अब देखो 21 में 3 का डिवाइड तो चला जाता है, लेकिन 9 का डिवाइड कभी भी नहीं जाता। लेकिन जब मैं 9 के एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा तो देखो 9 के एग्जांपल में लिख दूं मैं आपका 9081। देखो 9 और 8 17 और 1 18, 18 में 3 का भी जाता है और 9 का भी भाग जाता है। जैसे देखिएगा 20781, तो आप देखिएगा 2 और 7 9 और 8 17 और 1 18। देखो 18 में 3 का भी जाता है और 9 का भी चला जाता है। जैसे देखिए 4023, देखो योग कितना हुआ आपका? 4 और 2 6 और 3 7, 6 और 3 9, तो 9 में 3 का भाग भी जाता है और 9 का भी चला जाता है। जैसे देखिएगा 1404, देखो 4 और 1 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग भी जाता है और 9 का भाग भी जाता है। ये दोनों डिविजिबिलिटी आपके समझ में आई या नहीं आई? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी साथी कि 2 की भाजकता में हमने बताया कि लास्ट में क्या होना चाहिए आपका? 2 4 6 8, मतलब कि 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। और 3 और 9 की भाजकता में बताया कि जो संख्याओं का टोटल होगा उसमें 3 का या 9 का भाग जाएगा। अगर 3 का जाएगा तो 3 से विभाजित होगी, और अगर 9 का भाग जाएगा तो 9 से विभाजित होगी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यहां तक की बात आप समझ गए। तो जल्दी से फिर अपन अगली स्लाइड पर हम अगला नियम आपको बताने की कोशिश करें। जल्दी बताएंगे भाई, चलिएगा। 4 से भाजकता। देखिए 4 का रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक
और अंतिम दो अंक क्या होते हैं आपके, लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट की बात कर रहा है। अंतिम दो अंक से बनी संख्या, से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से साथियों कि जो संख्या दे रखी है उसकी लास्ट टू डिजिट को उठाइए और लास्ट टू डिजिट से जो नंबर आपको प्राप्त हो रहा है, अगर उसमें 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, अगर 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा 1032, तो देखो लास्ट में क्या बन रहा है 32, 32। देखो 32 में भाग जाता है कि नहीं जाता है, 4 का चला जाता है तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। जैसे देखो 2544, देखो 44 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 2784, देखो 84 में 4 का भाग जाता है। जैसे देखिएगा 13864, देखो 64 में 4 का भाग जाता है। जैसे देखिएगा 297804, देखो 04 में भी 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अगर लास्ट की 2 डिजिटों से बनने वाली संख्या विभाजित है तो पूरी संख्या भी आपकी 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, फिर देखिएगा 5 से भाजकता, क्या कहता है आपका, 5 से भाजकता। अब 5 से भाजकता क्या कहती है, समझिएगा ध्यान से अच्छे तरीके से। 5 से भाजकता कहती है कि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक बोले तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 होगा तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिएगा, जैसे कि देखिए 100 हो गया आपका, 215 हो गया आपका, 3010 हो गया आपका, 2055 हो गया आपका, 5395 हो गया आपका, 93050 हो गया आपका, 105050 हो गया। ये सारी संख्याएं क्या होंगी आपकी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। क्या होंगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी। फिर आता है आपका देखो 6 से भाजकता, क्या कहता है आपका, 6 से भाजकता। तो देखो 6 का रूल क्या होता है आपका, यदि संख्या पर 2/3 का नियम अप्लाई होता है, तो संख्या 6 से डिवाइड होगी। मतलब कि जो संख्या दे रखी है उस संख्या पर आप 2 और 3 दोनों के नियम को लगाइए भाई। पहले 2 का नियम लगा के देखिए क्या कहता है, पीछे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का नियम यह कहता है कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर ये दोनों अप्लाई होते हैं तो वो संख्या 6 से क्या होती है, विभाजित होती है। जैसे $402, देखो पीछे 2 है तो 2 का भाग चला गया, 4 और 2 6 हो गया, तो भैया किसका, 3 का भाग भी चला जाएगा। फिर देखिएगा ध्यान से 1032, तो देखिएगा 1032 की अगर बात करेंगे अपन तो पीछे 2 है, 2 का भाग जा रहा है, अंकों का योग 6 हो रहा है, 3 का भाग चला जाएगा। जैसे देखिएगा 1044, देखो पीछे 4 है, 2 का भाग जा रहा है, अगर 1044 को अगर ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 9 में कितने का डिवाइड चला जाएगा आपका, 3 का डिवाइड चला जाएगा। जैसे देखिएगा 1098, तो देखो आपके पीछे 8 है तो 2 का भाग जा रहा है, और देखो 1 और 9 10 और 8 18, तो 3 का भी चला जाएगा।
फिर आता है आपका 7 से भाजकता। तो देखो 7 की भाजकता थोड़ी ऊटपटांग टाइप की होती है, इसलिए उसे याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक लाइन लिख लीजिए इसमें कि भाग देकर देखते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, मैं समझा देता हूं। भाग देकर क्यों देखना है, क्योंकि भाग देना आसान होगा, क्योंकि 7 का पहाड़ा या 7 की टेबल तो आप सबको आती होगी। अरे आती है कि नहीं आती है, ऐसा कोई विद्यार्थी तो नहीं है क्लास में जिसको 7 की टेबल भी नहीं आती है, तो थोड़ा हो सकता है तकलीफ हो फिर आपको। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, अच्छे ढंग से सुनो। 7 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाना है, और यह प्रक्रिया आपकी तब तक चलेगी जब तक जो मान आएगा वो 7 या 7 से छोटा, 7 या 7 का गुणज ना आ जाए। अब आप सोचिए कि अगर ऐसे देखो 5-5 6-6 अंक की संख्या होगी तो आपको 5 बार डबल करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितनी प्रक्रियाएं की आपने? 5 बार। इससे बेहतर तो है कि 7 का पहाड़ा हमें आता है, हम 7 का डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा ध्यान से। फिर आता है आपका 8 से भाजकता। देखिएगा ध्यान से, 8 से भाजकता क्या कहती है आपकी, कि संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक बोले तो लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या आठ से पूर्णतः विभाजित हो। अगर ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगी तो क्या होगा, आपका संख्या भी आपके 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे 901848, देखो 848, देखो 8 का भाग जा रहा है, 8 एकम 8, 4 में नहीं गया 0, 8 6 48, चला गया कि नहीं चला गया। जैसे देखिएगा 9216, देखो 8 दूने 16, 8 7 56, चला गया कि नहीं चला गया। देखिएगा 10324 तो देखो 248 में 8 का भाग जा रहा है, देखो 8 तिया 24, 8 एकम 8। फिर देखिएगा 52938440, तो देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये आपका 8 का नियम है। फिर आता है आपका साथियों 10 से भाजकता। 10 से भाजकता क्या कहती है आपकी, तो देखिएगा ध्यान से, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक बोले तो लास्ट डिजिट, क्या आपका लास्ट डिजिट की बात कर रहा है। अंतिम अंक हमेशा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। अगर आपका लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो जाएगा तो संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए, अब जैसे में तो क्या है, कोई भी संख्या लिख दीजिए आप, उसके पीछे क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या आप लिखेंगे उसके क्या होना चाहिए, उसके साथ में 0 होना जरूरी है। ये सब क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से सभी साथी एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम समझ गए बातों को। लिखने में ध्यान दे रहे हैं, सब लोगों का ध्यान लिखने के ऊपर है। ठीक है, अगला आता है आपका 11 से भाजकता। ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, समझना है आपको। देखिए, संख्या में विषम स्थानों पर
ऑड प्लेस पर आने वाले अंकों का योग, अंकों का योग मतलब कि जो संख्या आपको प्रश्न में दे रखी है उसमें ऑड प्लेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका योग, और दूसरा है संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। सम स्थान बोले तो आपका इवन प्लेस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कहना चाह रहा है कि इनको आप अलग अलग क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर इन योगों का क्या निकालते हैं अपन, अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो अंतर आपका या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज, या क्या हो जाए आपका 11 का गुणज बोले तो मल्टीपल, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी, वरना वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ध्यान देना है आपको अच्छे तरीके से। अगर ये करने के बाद में अगर आपका जो अंतर है वो 0 हो जाए, 11 हो जाए या 11 का कोई गुणज हो जाए, और गुणज को क्या कहा जाता है आपका इंग्लिश में, मल्टीपल, ठीक है, तो वो संख्या आपकी 11 से क्या होगी, पूरी तरह डिवाइड होगी। जैसे देखिए, जैसे देखिए कोई संख्या लिखी हुई है आपकी 4,24,424, 4242424। तो देखो अब इसका क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और 5 नंबर अलग ऐड करना है। तो देखो 4 + 4 + 2 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। और देखो ये सेकंड, फोर्थ और 6 नंबर अलग ऐड करना है, तो 2 + 4 + 4 कितना हो गया आपका, 10। अब देखो अगर इनका अंतर निकालें, और अंतर कितना आया बताओ आपका, 0, इसका मतलब 11 का भाग चला जाएगा। जैसे कि देखिए ध्यान से, 23903, अगर ये संख्या आपको दे दी जाए कि 23,903, और आपको अगर ऐसे ही भाजकता का नियम लगाना है, तो देखो पहला, तीसरा और ये पांचवा, तो देखो 2 + 9 + 3 तो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। और फिर देखो दूसरा और चौथा कितना हो जाएगा आपका, 3 + 0 3 हो जाएगा। अब देखो 14 और 3 का जब अंतर निकालोगे आप, तो कितना निकलेगा आपका, देखो 14 - 3 तो क्या आएगा आपका, 11, इसका मतलब 11 का भाग चला जाएगा। तो ये आपका 11 की भाजकता का नियम है। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अब यहां तक हम चीजों को समझ गए। ये थे आपके भाजकता के नियम। अब इन्हीं भाजकता के नियम में अगर आपसे कुछ और बातें हैं जिनको वो पूछेगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिखाऊंगा आपको डायरेक्टली, वो फिर आपको लिखने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है।
ठीक है, चले भाई। देखिए किसी भी अंक को लगातार 6 बार लिखने पर बनी संख्या हमेशा 3, 7, 11, 13, 37, 143 व 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है, विभाजित होती है। विभाजित होती है। ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। किसी भी अंक को लगातार अगर 6 बार लिख रहे हैं तो कोई भी अगर संख्या बनेगी उसमें ऑल टाइम जो डिवाइड जाएगा वो किसका जाएगा आपका, वो जाएगा आपका ऑल टाइम इनका। 3, 7, 11, 13, 37, 143 और 101 का। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या को दो बार लगातार लिखा जाए तो बनने वाली संख्या हमेशा तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 101 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। अब आप कहेंगे सर क्या है ये, तो मैं समझा देता हूं, आप समझिएगा ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें ऊपर वाले में, जैसे देखिए 2 को आप 6 बार लिख दीजिए तो ये बन गई संख्या। जैसे मान लीजिए आपने 7 को 6 बार लिख दिया तो ये बन गई संख्या। जैसे आपने 9 को 6 बार लिख दिया तो बन गई संख्या। बात समझ पा रहे हैं? ये इन संख्याओं की बात कर रहा है कि किसी भी एक अंक को अगर आप 6 टाइम लगातार रिपीट करते हैं, 6 टाइम लगातार रिपीट करते हैं, तो जो नंबर आपके सामने आता है वो नंबर आपका हमेशा क्या होता है, डिविजिबल होता है 3, 7, 11, 13, 37, 143 और 1001 से। इसी प्रकार यहां है 2 अंकों की संख्या। जैसे देखो, जैसे कि देखो 2 अंकों से मिला के बनेगी, तो जैसे मैं लिख दिया हूं, देखो 24, 24। जैसे देखो 56, 56। जैसे देखो मैं लिख दिया 76, 76। जैसे मैंने लिख दिया 93, 93। तो अगर आपका ऐसी कोई संख्या बनती है तो उसमें हमेशा किसका डिवाइड जाएगा, आपका 101 का डिवाइड जाएगा।
और 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ये बात भी अपने को याद रखनी है। ये 2 पॉइंट हो गए आपके। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि 3 अंकों से बनी यदि किसी 3 अंकों से बनी संख्या को 3 अंकों से बनी संख्या को दो बार लिखा जाता है तो प्राप्त संख्या हमेशा 11, 13, 143 व 1001 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है। अब ये क्या कहना चाह रहा है आपके सामने, वो देखिए। जैसे अब यहां 2 अंकों की रिपीट की थी, यहां पर आपके 3 अंकों को रिपीट कर देते हैं। 352 352, जैसे 201 201, जैसे 143 143, ये सब क्या होंगी आपकी डिविजिबल होंगी। अब जितने साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब एक बार मैं आपकी कमेंट जानना चाहूंगा कि यहां तक की बात कितने साथी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आई है। तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए भाई जल्दी से। चलिए भाई यहां से आगे देखते हैं, आगे की कहानी क्या कहती है आपसे। ये हो गया आपका भाजकता का नियम एकदम बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे देखते हैं। देखिए 1 से 100 तक जितनी संख्याएं होती हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, शून्यों की संख्या अगर बात करूं मैं तो कितनी होती है भाई आपकी 11 होती है। मतलब 1 से 100 तक की संख्याओं में अगर मुझे 0 काउंट करनी हो तो 0 कितने टाइम आती है आपकी 11 बार आती है। 1 का अंक कितनी बार आता है भाई 21 बार आता है। कितने बार 21 बार। अगर मैं बात करूं अन्य अंकों की, अन्य अंक, और अन्य अंक कौन से आपके 2 से 9 तक, जिसमें 2 का अंक भी है, 3 का अंक भी है, 4 का अंक भी है, 5 का अंक भी है, 6 का अंक भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है और 10 का भी है। अन्य अंकों की बात करें तो ये आते हैं प्यारे साथियों आपके कितने बार 20 बार आते हैं। कितने बार आते हैं भाई 20 बार। अगर हम आपसे बात करें 1 अंक वाली संख्या
एक अंक वाली संख्या, तो बताओ कितनी होती है आपकी? 9 होती है केवल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है नहीं होती है? अगर वो पूछे आपसे 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या की अगर बात करेगा तो कितनी आएंगी आपकी? तो प्यारे साथियों आपकी 90 होती हैं। और अगर वो पूछे आपसे कि 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक वाली संख्या, तो बताओ 3 अंक वाली संख्या कितनी हो जाएंगी आपकी? तो केवल एक होती है आपकी, और वो होती है आपकी 100। देखो ध्यान से, अगर बात करें 9, तो ये होते हैं आपके 1 से 9 तक। कौन से होते हैं प्यारे साथियों? 1 से लेके 9 तक होते हैं। अगर बात करें 90 संख्याओं की, तो ये होती है आपकी 10 से लेकर 99 तक। 10 से और 99 तक की बात कर रहा है, 99 तक की बात कर रहा है। और फिर बात करेंगे 3 अंकों वाली संख्या, तो ये एक होती है आपकी, और वो कौन सी होती है प्यारे साथियों आपकी? वो होती है आपकी 100। वो कौन सी होती है आपकी? 100 होती है। यहां तक बात आई समझ में? अरे बोलो यस या नो। चलो भाई ध्यान से, अब 1 से 100 तक की संख्याओं में हमने काउंटिंग कर ली। अगर हमसे बात पूछी जाए कि कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंकों की जो संख्या होती है प्यारे साथियों, वो होती है आपकी कितनी? 192। कितनी होती है भाई? 192। अब आप कहेंगे सर 192 कैसे आया? तो देखो, एक अंक वाली 9 है, तो 9 का 1 से गुणा किया तो 9 अंक हो गए। 2 अंक वाली 90 है, अगर 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो गया। 180 और 9 कितना हो गया? 189। फिर एक संख्या वो है तो 3 अंक वाली है, तो 189 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 192। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कुल अंकों की बात अगर पूछा जाए कि लिखने के लिए कुल अंक, कि इनको लिखने के लिए टोटल अंकों की कितनी आवश्यकता होती है? तो वो होते हैं आपके केवल 10 अंक। वो कौन से होते हैं प्यारे साथियों? आपके 0 से 9 तक। 0 से 9 में ही आपकी पूरी गणित बसी हुई है। संख्यात्मक मान की बात करें तो लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? आपकी 10 अंकों की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे भाज्य की, तो भाज्य कितनी होती है आपकी? 74 होती है। अगर मैं बात करूं आपसे अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य कितनी होती है आपकी? तो अभाज्य आपकी प्यारे साथियों 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। अगर हम बात करें आपसे कि इन सब में अगर देखा जाए तो समभाज्य की बात करेंगे, सॉरी सम अभाज्य की बात करेंगे तो केवल एक होती है। समभाज्य की बात करेंगे तो केवल कितनी होती है आपकी? एक होती है। और वो क्या है आपका? 2 है। वो क्या है आपका प्यारे साथियों? 2 हो जाएगा। ये था आपका 1 से 100 तक की संख्याओं पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु, जिनके बारे में आपको समझना है, जिनके बारे में आपको समझना है अच्छे तरीके से। बहुत बढ़िया ढंग से आपको चीजें सीखनी है। आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? क्लियर करने हैं। क्लियर है? चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, फिर आता है आपका 2 नाम आते हैं आपके सामने। एक आता है आपका स्थानीय मान। क्या नाम होता है आपका? स्थानीय मान, जिसे हम लोग जानते हैं प्लेस वैल्यू के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है आपका जातीय मान। दूसरा क्या होता है साथियों? आपका जातीय मान होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? फेस वैल्यू के नाम से जाना जाता है। समझिएगा ध्यान से, अच्छे ढंग से। किसी भी संख्या में अंक जिस स्थान पर लिखा है, जिस स्थान पर लिखा है
वही उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहलाती है। स्थानीय मान होता है, वही उसका स्थानीय मान होता है। मतलब जिस नंबर पर हम उसको लिखे हुए हैं, जिस जगह पर, अब देखिएगा ध्यान से हम जानते हैं अच्छे तरीके से, अर्थात अब देखो निकालने का तरीका, अंक जिस स्थान पर है उसके बाद वाले सभी अंकों को जीरो में चेंज कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। क्या कर देंगे? जीरो में चेंज कर देंगे। कैसे? तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं लिख देता हूं आपके सामने 759863, कोई संख्या लिखी हुई है आपके सामने 759863, क्या लिखी हुई है आपकी? 759863 आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है जी। राजेश कुमार कह रहे हैं सर डाउट है 1001 से। किस चीज का डाउट है एक बार बताइए। संख्या का स्वयं बोले तो ओन होता है, का मान ही जातीय मान होता है, जातीय मान होता है। समझिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं आपको नाम बता दिया हूं, आपसे देखो ऐसे पूछने को आएगा बेटा मीनाक्षी, ये कहेगा कि दिस नंबर में आपको जो प्लेस वैल्यू निकालनी है वो 5 की निकालनी है, 4 की निकालनी है, 8 की निकालनी है। तो देखो ध्यान से 7 का अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालना तो 7 तो रहेगा, उसके बाद कितने 1 2 3 4 5, तो जीरो कितनी लगेंगी आपकी? 5 जीरो लगेंगी। अगर आपको 5 का निकालना है तो 5 आएगा, उसके बाद कितने बचे हुए हैं 4, तो 4 टाइम क्या आ जाएगी आपकी? 0। अगर आपको 9 का निकालना है तो 9 को रखिए 3 टाइम 0 आएगी केवल। अगर आपको 8 का निकालना है 8 को रखिए 2 टाइम 0 आएगी। अगर आपको 6 का निकालना है तो 6 को रखिए 1 टाइम 0 आएगी। और आपको अगर 3 का निकालना तो केवल 3 आएगा। कितना आएगा आपका? केवल 3 आएगा। क्लियर है ना? अब बताओ जल्दी से कमेंट करके जी। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, इसमें जैसे देखो 1 का 1 रहता है, 2 का 2 रहता है, 3 का 3 रहता है, 4 का 4 रहता है। मतलब क्या है कि सेम रहता है, जो संख्या होती है वही उसका मान होता है। जातीय मान और स्थानीय मान में बस यही डिफरेंस है कि जो आपका जातीय मान है वो इस तरीके से, और ये जातीय मान, और ये आपका क्या है? स्थानीय मान। लेकिन ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, किसी भी संख्या में जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑलवेज, बोले तो हमेशा 0 ही रहता है। मतलब अगर आपकी कोई संख्या दे रखी है और उसमें आपको 0 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है साथ में, तो 0 जो है
उसका प्लेस वैल्यू बोले तो स्थानीय मान, फेस वैल्यू बोले तो जातीय मान, दोनों क्या रहेगा आपका 0 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज आपका नहीं होने वाला है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बताता हूं आपको एक और पॉइंट। इसी में एक पॉइंट और बनता है आपका कि किसी भी संख्या बोले तो नंबर, किसी भी संख्या में इकाई अंक बोले तो क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट का स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू एवं जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू हमेशा समान रहती है। क्या रहती है आपका समान, क्या होगी आपका समान। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, संख्या 839457 में 7 की प्लेस व फेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस व फेस वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखिएगा ध्यान से कि 7 जो है वो कहां लिखा हुआ है आपका यूनिट डिजिट में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है आपका यूनिट डिजिट बोले तो इकाई अंक पर लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है साथियों इकाई अंक पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि यूनिट डिजिट का तो चाहे आप प्लेस वैल्यू निकालिए, चाहे आप इसकी प्लेस वैल्यू निकालिए तो भी 7 आएगी, चाहे आप इसकी फेस वैल्यू निकालिए तो भी आपका क्या आएगा, तो भी आपका 7 ही आएगा, तो भी आपका क्या आएगा साथियों 7 ही आएगा। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। अब जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर यहां तक की बात को हम बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके हैं। तो एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर यहां तक की चीजें हम लोग जान चुके हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा आपसे जो पूछेगा वो इसी में से प्रश्न पूछेगा और फिर किस तरीके से पूछेगा मैं अभी आपको बता देता हूं। ये तो नॉर्मली है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू निकालना, लेकिन जब वो क्वेश्चन पुट अप करेगा तो तरीका उसका चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए जैसे कि ऐसे लिख दिया जाए कि संख्या 930358 में 3 के स्थानीय मानों का योग बोले तो सम क्या होगा। मतलब यह कहना चाह रहा है कि अब आपको जो नंबर दे रखी है उसमें 3 के क्या निकालिए। हाँ बहुत बढ़िया समझ गए सर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। देखिए अब आपको यह नंबर दिख रहा है पूरा 930358। तो देखो यहां जो 3 है उसको लेंगे, उसके बाद के चारों 0 में बदल गए, प्लस यहां जो 3 है उसको लेंगे, उसके बाद वाले दोनों 0 में बदल गए, तो क्या हो जाएगा आपका 30300। मतलब कि 30,300 यही क्या आ जाएगा इसके स्थानीय मानों का टोटल आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसे दे दिया जाए कि संख्या
9438705 में 3, 7 व 5 के स्थानीय मानों का योग होगा, बोले तो सम होगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। जो जो अंक आपको दे रखे हैं सवाल में जो अंक आपको दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल उनको रख लो, बाकी सबको छोड़ दो योग के टाइम पर। देखो 9 0 में बदलेगा, 4 0 में बदलेगा, 3 नहीं बदलेगा, 8 0 में बदलेगा, 7 नहीं बदलेगा, 0 है और 5 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका 30705। 30705 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कर दिया, 38705 नहीं होगा, 30705 होगा। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। हमने आज 2 कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था आपका प्यारे साथियों? पहला कॉन्सेप्ट था आपका भाजकता के नियम, और हमने उसी में 100 तक की संख्याओं के बारे में चीजों को जाना। और दूसरा है आपका स्थानीय मान और जातीय मान, बोले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, आज मेरी कंप्यूटर की कक्षा नहीं होगी और कल भी मेरी कोई क्लास नहीं होगी। मैं आपको पहले सूचना दे दे रहा हूं, जिससे कि आप कॉल सेंटर को परेशान ना करें। मेरी अब जो कक्षाएं हैं, मतलब कि गणित और कंप्यूटर की जो कक्षाएं हैं, वो आपकी मंडे को लगेंगी प्यारे साथियों, सोमवार के दिन लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच साथियों।